गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशनल दीपू होम पर। तो आज आपके लिए एक करंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, पद्म अवार्ड 2026, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, और बिना किसी देर के विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो पद्म अवार्ड देखने से पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो 2026 में इस बार किसी को नहीं दिया गया है। तो उनके बाद जो हायरार्की में आते हैं होते पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड होते हैं उनका 3 कैटेगरी जो होता है, एक होता है विभूषण, सेकंड वन होता है भूषण, थर्ड वन होता है श्री, पद्मश्री, देन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। कुछ समय में खासकर जनता दल के टाइम में इनको क्या किया गया था, इंटरप्शन किया गया था 1978, 1979 और एक और समय में 1993 से 1997 में इसमें नहीं दिया गया। कहने का ये मतलब है, और ये राष्ट्रपति इनको देते हैं और ये अनाउंस किया जाता है 25 ऑफ जनवरी इन एवरी ईयर, और ये दिया कब जाता है, मार्च और अप्रैल में। इसमें एक आपको मेडल दिया जाता है एंड सर्टिफिकेट, बट देयर इज नो कैश प्राइज, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ जो पद्म अवार्ड हैं वो कितने हैं, वो है 131। तो अगर इसको कैटेगराइज रूप में देखा जाए तो जो होता है पद्म विभूषण वो 5 लोग को मिला है, पद्म भूषण ये 30 लोगों को दिया गया है, और ये पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। ओवरऑल 30 लोग कितने हो जाते हैं, 131। और ये पद्म अवार्ड जो होते हैं, जो पहला अवार्ड पद्म विभूषण होता है वो फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण कैसे दिए, किन लोगों को दिया जाता है, देखिए एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और ये ओनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर ऑर्डर। और द लास्ट वन इज पद्मश्री, वो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, ये एनी फील्ड में, ये हायर ऑर्डर में, ये एनी फील्ड में दिया जाता है। तो पद्म अवार्ड मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये हमेशा 25 जनवरी को अनाउंस किया जाता है और मार्च अप्रैल में ये दिया जाता है। किस किस फील्ड में जो पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो होता है सच एन आर्ट्स, कला, लिटरेचर, साहित्य, एजुकेशन, शिक्षा, स्पोर्ट, खेलकूद, मेडिसिन, मतलब आप इसको बोल सकते हैं दवा एंड मेडिकल जगत, चिकित्सा एंड सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यों के लिए, विज्ञान, साइंस एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर्स, सिविल सर्विसेज एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। इतने फील्ड में पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। कुछ स्टैटिक को जानते हैं इसके बारे में। अभी मैंने आपको जस्ट ये बता दिए, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 एंड पद्मश्री 113। इनमें से टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने, तो 19 है। टोटल नंबर जो मरणोपरांत है पोस्टमसली है 16 लोग हैं। फॉरेनर और एनआरआई विदेशी इसमें जो आएंगे वो 6 लोग हैं। डुअल केस मतलब 2 लोगों को मिला है, सिंगल वो है 2 लोग ऐसे हैं जिनको डबल ये एक साथ प्राइज दिया गया है, डुअल केस है वो। इनमें से अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट पूछा जाए कितने लोग हैं, किस स्टेट को सबसे ज्यादा है, तो महाराष्ट्र 15 एंड देन आफ्टर तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड फॉलोड बाय यूपी एंड वेस्ट बंगाल, जो 11 के कैटेगरी में लोग हैं।
और देन आफ्टर बिहार, सॉरी, उनके बाद केरला है और उनके बाद बिहार है, और बिहार का टोटल नंबर ऑफ है 7। सेम स्लाइड इधर भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको जो जितने सारे बात बताए ये वही चीज लिखे हुए, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएगा। 5 पद्म भूषण, 13 भूषण एंड 113 पद्मश्री। इस बार का एक विषय सूची दिया गया है अनसंग हीरोज, गुमनाम नायकों और खेल जगत का है। मतलब ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो डाउन टू अर्थ है, इसलिए इसका एक स्पेशल इन्फ्लुएंस किया गया अनसंग हीरो एंड द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। अब देखते हैं इंडिविजुअली किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो पहला जो पढ़ेंगे हायरार्की के रूप से, पहला भारत रत्न के बाद हाईएस्ट अवार्ड जो होंगे वो पद्म विभूषण होंगे। वो 5 लोग कौन कौन है और वो क्या क्या किस फील्ड से हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इस एग्जाम में आने के क्वेश्चन ज्यादातर चांस ऐसे ही रहते हैं। तो केरल से 3 पर्सन है, ये जो तीनों पर्सन दिख रहे हैं आपको वो केरला से है। इनको तो आप जानते ही होंगे, जस्ट अभी इनका डेथ हुआ था, धर्मेंद्र सिंह देवल। यह केटी थॉमस केरला से है। यह है श्री एन राजन, इनको राजन पढ़ा जाता है। ये पी नारायणन और बी एस अच्युतानंदन, ये 5 लोग हैं। इसको फील्ड से देख लिए तो ये धर्मेंद्र सिंह, यहाँ से आप देख सकते हैं आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया। केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर सार्वजनिक मामले में दिया गया। एन राजन को वायलिन के रूप में दिया गया है। वायलिन मतलब ये बीएचयू में 40 बीएचयू में डीन भी रह चुके हैं और ये बहुत अच्छे वायलिन बजाते हैं। लिटरेचर और साहित्य, पी नारायण को केरला के जो अभी आप लिटरेसी रेट देख रहे हो, उन्हें जो केरला शिक्षा को बढ़ाया है उनमें सबसे अहम योगदान अगर है किन्हीं का तो पी नारायणन का। उनके बी एस अच्युतानंदन जो पब्लिक अफेयर में दिए जाते हैं, मतलब ये केरला का सीएम भी रह चुके हैं। तो टोटल केरला के 5 लोग हो गए, ये ध्यान, सॉरी, टोटल केरला के 3 लोग हो गए, ये ध्यान। केटी थॉमस, पी नारायणन और बी एस अच्युतानंदन। बी एस अच्युतानंदन इज सीएम रह चुके, ये पहले के फॉर्मर सीएम, मुख्यमंत्री है। पी नारायणन ये केरला शिक्षा का जो अभी सबसे ज्यादा शिक्षा का लिटरेसी रेट कहाँ पर है तो केरला में। इनमें सबसे अहम योगदान अगर किन्हीं का है तो वो श्री पी नारायणन। आप इनको तो जानते होंगे, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे फिल्म, मोर देन 300 फिल्म में अपने एक्टिंग कर चुके हैं। केटी थॉमस भी एक सार्वजनिक मामले में दिया जाता है, इनको दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रुक चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में तो बताया हमने। नेक्स्ट, पद्म विभूषण के बाद जो आते हैं अवार्ड वो है पद्म भूषण, जो 30 लोगों को मिला। 30 लोग में आप अलका याग्निक को पहचानते होंगे, सिंगर। ये मलयालम हीरो श्री मामूटी, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। उदय कोटक इंडस्ट्रीज में है, कोटक एंड महिंद्रा का फाउंडर हो गए। शिबू सोरेन जेएमएम का, झारखंड के फॉर्मर सीएम, इनको जान, ये मतलब आपको नाम, उनके स्टेट और किस लिए दिया गया ये भी जानना जरूरी है, और किस फील्ड से ये भी जानना जरूरी है। विजय अमृतराज जो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हैं। सभी का नाम हमको आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और किस फील्ड से है वो, ये देखिए पीयूष पांडे महाराष्ट्र से हैं। ये आर्ट के, ये में आर्ट्स फील्ड में दिया गया है इनको। यह मैंने लगा दिया सारा कुछ, उनको क्या मिला और क्यों मिला है। जैसे अलका याग्निक को आप देख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलका याग्निक को सिंगिंग के फील्ड में, आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र के हैं। विजस्ट बताया था सिर्फ पीयूष पांडे, वो भी महाराष्ट्र के हैं। और उदय कोटक देखिए, वो भी महाराष्ट्र के हैं। ये महाराष्ट्र के हैं। और उदय कोटक तो आप जान रहे हो क्या, भारत के बैंकिंग क्षेत्र यानी व्यापार में इनको मिला है। पीयूष पांडे को क्यों मिला है, तो पीयूष पांडे को आप एडवर्टाइजिंग मैन कह सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी पुराना ओल्ड एडवर्टाइज देखे होंगे ना, वो लगभग इन्होंने ही बनाया, पीयूष पांडे। भगत सिंह कोश्यारी कौन है, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी।
के आर पళనిस्वामी कौन है? तो एक डॉक्टर है जो कि रोबोटिक और गेस्टो गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये किए हुए हैं। और ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि रोबोट से सर्जरी करते हैं, उसके लिए फेमस है ये। मामूटी का चैनल मलयालम एक्टर्स। और दत्तात्रेय नेवरी जो है वो यूएसए के हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कैंसर इलाज के लिए मतलब ग्लोबली कैंसर इलाज के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और नेक्स्ट है के एम मैलानंदन, जो ग्रामीण विकास, रोजगार और औद्योगिक परोपकार के लिए है। मतलब बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है ये, खासकर गांव के लोगों में। तमिलनाडु से बिलोंग करते, तमिलनाडु से एक और है ना, के आर पళनिस्वामी डॉक्टर। सेकंड कौन हो गया? के एम मैलानंदन। और एक और थे वो जो मामूटी, सॉरी केरला से मलयालम से। नेक्स्ट है शताब्दनी आर गणेशा है, आर्ट फील्ड से, संस्कृत साहित्य के लिए जाने जाते हैं, महारत है उन पर। इनको इस कला को अवधानम कहा जाता है। शिव सोरेन मैंने अभी जस्ट बताया आपको। उदय कोटक। विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली से हैं, खेल प्रशासन राजनीति में लंबे समय तक सेवा के लिए इनको दिया गया है। श्री बेल्लापल्ली नटीशन केरला से, केरला से मामूटी और इनको बेल्लापल्ली नटीशन। विजय अमृतराज ये भी यूएसए का भी है फिलहाल, पहले ये यूएसए हो गए। और दत्तात्रेय नेवरी भी यूएसए डॉक्टर हो गए और ये हो गए टेनिस प्लेयर। तो ये 30 लोगों को मिला, ये सभी को याद रखना आपको। उसके बाद पद्मश्री अवार्ड देखेंगे। पद्मश्री अवार्ड तो 130 लोगों को दिया गया, तो इतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ज्यादातर लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी डुओ में मैंने बताया था ना, डुओ लोग हैं जैसे एक ही, जैसे ये दोनों को सिंगल अवार्ड से दिया गया है। इधर भी बताते हैं गोडबोले, इन लोग ये 2 लोग जो है शेयर किए हैं। तो अनसंग हीरो को देखेंगे जो डाउन टू अर्थ है, श्रीमती पुदरी ताती, छत्तीसगढ़ से हैं। नक्सल प्रभावित एरिया में इन्होंने स्वास्थ्य और समाज सेवा में बहुत ही काम किया है, बहुत ज्यादा। श्रीमती पुदरी ताती। सेकेंड वन है जस्ट उनसे सटे हुए स्टेट, नेबर स्टेट, मध्य प्रदेश, भगवान दास रायकर, जो एक मार्शल आर्ट है बुंदेली, उनको ये बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं और सिखाते भी हैं, श्री भगवान दास। श्री के पजानी वेल तमिलनाडु के हैं। इन्होंने भी एक, जैसे उनका बुंदेली मार्शल आर्ट है, इन्होंने सिल्वम, एक प्राचीन ओल्डेस्ट तमिलियन मार्शल आर्ट है ये, श्री के पजानी वेल। उनके बाद है सांग एस फोंगिनेर, ये नागालैंड से है। आओ नागा लोक कलाकार, मैंने कहने का मतलब नागा कलाकार से है, फेमस है, इनको जानते हैं। उनके बाद पद्मश्री अगर खेल जगत से देखा जाए तो 2-3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आप रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप जीता है फिलहाल, सविता पुनिया ये गोलकीपर रहे हैं, मतलब ये हॉकी से है, ये क्रिकेट से हो गए। क्रिकेट से एक और हरमनप्रीत कौर को मिला है। परवीन कुमार उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर। व्लादिमीर मेस्तबेरी सिरेबली जॉर्जिया से हैं, इनको पोस्टमसली मरणोपरांत दिया गया है। ये पहला कोच है, पहला प्रथम विदेशी को जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। कुश्ती को बदलने का श्रेय इनको जाता है। श्री बलदेव सिंह ये हॉकी कोच हैं, इनको भी दिया गया है। अगर हम चिकित्सा और समाज सेवा में कुछ देख लें जो पद्मश्री दिए गए हैं, डॉक्टर अरमिदा फर्नांडिस महाराष्ट्र के हैं, इनको ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापना किए थे। मतलब आप समझ गए, ह्यूमन मिल्क बैंक मतलब जैसे बच्चे लोग होते हैं, खासकर इन्फेंट लोग, उनको मिल्क चाहिए, तो इन्होंने इसके एक इनिशिएटिव चालू किए हैं, वुमेन मिल्क बैंक ऑन अरमिदा फर्नांडिस। उनके बाद डॉक्टर रामचंद्र और श्रीमती सुनीता गोडबोले, ये 2 अभी बताएं छत्तीसगढ़ के। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा और समर्पित डॉक्टर दंपति हैं, दोनों डॉक्टर हैं और सस्ती सेवा के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़ के लिए। श्री गुरुचरण हेम्ब्रम उड़ीसा से,
संथाली साहित्य के अभी तक उनको संरक्षण की कंजर्वेशन किए हुए हैं, उन पर काम की शिक्षा ली है, इसलिए इनको गुरुचरण हेम्ब्रम को दिया गया है। कला के क्षेत्र में अगर जाएं तो क्षितिज शाह, इनको आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, ये भी एक्टर है। आपको अगर जो नहीं दिख रहा तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा यूट्यूब के थ्रू, क्या वो लोग हैं कौन। श्री आर माधवन, ये भी आप देख रहे होंगे, रॉकेट फिल्म, थ्री इडियट में बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया। एक दो उधर थे गोड बोले, और एक है सुश्री रंजनी और सुश्री गायत्री, एक कर्नाटक संगीत का वायलिन बजाते हैं और एक वोकल देते हैं, मतलब वोकलिस्ट पेयर हैं ये लोग, सुश्री रंजनी और सुश्री गायत्री, ये तो जान रहे होंगे। बंगाली एक्टर्स बहुत अच्छे, प्रसन्नजीत चैटर्जी। इस तरह से आपको सारे नाम याद रखने होंगे। मैंने कुछ नाम जो है और उनके जो फील्ड है, वर्क है, क्यों दिया जाता है, वो सब दे दिए हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और हो सके तो एक एक बार इनके बारे में यूट्यूब में जरूर देखिएगा। चलिए अब एमसीक्यू में चलते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में जो जो मैंने अभी तक बताया है एक बार मैं आपको ये रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने बताया क्या है कि टोटल जो पद्म भूषण है वो 5 लोगों को दिया गया था, टोटल 13 लोगों को ये विभूषण है, 13 लोगों को भूषण है पद्म, और श्री जो है पद्म श्री वो है 113, इतने लोगों को दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट रिसीव द पद्म भूषण 2026 इन द फील्ड ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट में, कला के क्षेत्र में 2026 में कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसको कला के क्षेत्र में नहीं दिया गया। अलका याग्निक आप जान रहे हैं, ये आर्ट में इनको मिला है। मामूटी आप देख ही रहे हो, इनको भी मिला है, ये केरल के हैं। भगत सिंह कोश्यारी और एक है श्री पीयूष, जो आप फंस सकते हैं, पोस्टमली इनको दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के हैं श्री पीयूष पांडे, जो एक एडवर्टीजमेंट्स के रूप में जानते हैं, तो ये भी तो आर्ट से ही हुए ना। तो ऑप्शंस क्या हुआ, तो ऑप्शन आपका पहला जो आपका ऑप्शन हो भगत सिंह कोश्यारी, ये होंगे। उत्तराखंड के ये क्या एक पर रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं और सीएम भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2026 में, मतलब अभी जस्ट बताया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये रिस्पेक्टिवली कितने कितने हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो ऑप्शन शुड बी बी आंसर। क्यों, देखिए पद्म भूषण कितने होंगे 5, भूषण कितने हो जाएगा 13, और पद्मश्री कितने हो जाएंगे 100। ऑप्शन ये आपको अगर याद रखना है, ये मैंने ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि 2025 के अगर पिछला प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो पद्म भूषण 7 थे, भूषण 19 एंड 113, मतलब 113 लोगों को क्या दिया गया था टोटल। तो ये जो अगर पिछला प्रीवियस ईयर का डेटा देखेंगे 139 हो जाएंगे ऐड करने पर, और अभी का जो डेटा है वो 131 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड दिग्गज को पोस्टमसली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विच फेमस बॉलीवुड वेटरन was awarded the Padma Vibhushan posthumously in 2026? तो आप ये तो नो डाउट सभी को याद होगा, धर्मेंद्र सिंह देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में कितने विदेशी हैं, फॉरेनर है, कितने वुमेन्स है और कितने पोस्टमसली है जो क्रमशः ये अवार्ड दिया गया है? तो आपको अभी जस्ट बताया था, ये जो ऑप्शन है ये तो आप समझ रहे कि अभी जस्ट मैंने इसको डील किया, ये 2025 में है, मिला था इनको, ये 26 का डेटा है, ये 25 का डेटा है, तो बचा यही दोनों। देखिए अभी जस्ट आपको रिकेप करते हैं, फॉरेनर को कितने लोग थे, जो 6 लोग थे, वुमेन्स इसमें कितने थे 19 थे, और पोस्टमसली मरणोपरांत कितने थे 16 थे। तो राइट आंसर शुड बी 4 का कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार विजेता में से केरल से नहीं है, हु डजंट बिलोंग टू केरला। इसमें ये नहीं देखना कि पद्मश्री है ये पद्म, क्योंकि यहाँ पे पद्म लिखने का मतलब है ऑल 3 कैटेगरीज। तो केटी थॉमस, अभी जस्ट बताया था पद्म विभूषण में 5 लोग हैं, तो
तो उनमें 3 लोग केरला से हैं, उनमें एक नाम है केटी थॉमस का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। एक है बी.एस. अच्युतानंदन, ये कौन हुए? केरला के सीएम रह चुके हैं ये। तेनी भी केरला से हो गए, ये भी केरला से हो गए। पी नारायणन, अभी बताया था मैंने, केरल शिक्षा का सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण योगदान किन्हीं का उनको बढ़ाने में, तो पी नारायणन, ये भी केरला से। तो नो डाउट द आंसर विल बी डी, ये यूपी से है। एन राजन, जो एक वायलिनिस्ट है और संगीत फील्ड से नहीं, आर्ट फील्ड से इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ और देख लेते। पद्मश्री इनको कब मिला है? एन राजन को 1984 में, भूषण 4, और करेंटली अभी जो मिला इनको विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो अलका याग्निक को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, बिल्कुल राइट बोला गया, आर्ट के फील्ड में। रोहित शर्मा को क्या दिया गया? पद्मश्री, बिल्कुल राइट है, वर्ल्ड कप जिताने के उपलक्ष्य में। देन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब दोनों कथन सही है। ऑप्शन शुड बी सी, 6 का सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हरमनप्रीत कौर हु रिसीव द पद्मश्री 2026 इज द कैप्टन ऑफ विच इंडियन टीम, मतलब कहने का मतलब है कि हरमनप्रीत कौर जो है वो किस किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर शुड बी क्रिकेट। इसमें रोहित शर्मा का भी नाम आएगा, तो 7 का सी। नेक्स्ट, पीयूष पांडे जो पोस्टमसली मरणोपरांत दिया गया है, इनको पद्म भूषण दिया गया था, वो किस क्षेत्र के दिग्गज थे? मैंने अभी बताया था, महाराष्ट्र से हैं। और जो पुराने एडवर्टाइज, अभी भी बहुत सारा कुछ एडवर्टाइज आप देखे होंगे, गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा एडवर्टाइज जो आप देखे होंगे पुराना में, कि एक मछली पकड़ते हुए फेविकोल लगाते हैं और उसमें जैसे जलते बहुत सारा फेविकोल चिपक जाता है, मछली चिपक जाता है, वो इन्हीं का है, पीयूष पांडे से। तो ऑप्शन शुड बी बी। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार नामांकन के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार? देखिए, आप पद्म भूषण से क्या होता है कि आम लोगों को भी इसमें राय मांगी जाती है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आप कमेंट करके बोलेंगे, बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट जो इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट देते हैं वो कौन है? दोनों कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम फिल्म केरला के मलयालम दिग्गज मामूटी, ये मैंने आपको ये बताया था, 2026 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये तो अभी जस्ट आपको बताया था ना, पद्म भूषण। पद्म भूषण। श्री केटी थॉमस, रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण 2026 इज एसोसिएट विद विच फील्ड्स? देखिए, केरला से 3 लोग थे, जिसमें पहला नाम तो था केटी थॉमस, जो एक जज थे, आपको अभी बताया था मैंने। एक नारायण थे, जो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड नारायण हो गए। केटी थॉमस हो गए, किन से? बोलिए, आप भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ। आप घर पे ही हो लेकिन जरूर बोलिए कि मैं जो बोल रहा, आप पहले बोलने की कोशिश कीजिए। केटी थॉमस क्या हो गए? सुप्रीम कोर्ट के ये जज रह चुके हैं। नारायण क्या हो गए? एजुकेशन पॉलिसी सुधार है केरला के। और एक और हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ, बी.एस. डैश। कौन है? कमेंट में बताइएगा। केरला सही है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? एक मेडिसिन तो जज आता नहीं ना, साइंस में भी नहीं आते, कला में नहीं आते, तो ऑप्शन बचा क्या? राइट आंसर शी। नेक्स्ट जो है कि पोस्टमसली बी.एस. अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? देखिए, प्रीवियस में अभी जस्ट बताया था हमने, पूछा भी था कमेंट करके इसी क्वेश्चन के बारे में, तो ये केरला के थे, इसको ज्यादा डिस्कस करना नहीं। नेक्स्ट, कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय किस देश से हैं? देखिए, यूएसए से 2 लोग मैंने अभी आपको एक डिस्कशन में बताया था, एक विजय अमृत राज, ये किस फील्ड से हैं? ये कमेंट कीजिए।
जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट चेक करता हूँ एक बार। और ये जो पूछा गया विजेता डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, ये भी यूएसए से है। तो बस बता गया किस देश से है, तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा यूएसए। फील्ड पूछा जाए तो ये डॉक्टर हैं जो रोबोटिक इलाज करते हैं। आर माधवन 2026 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री। रोहित शर्मा, आर माधवन, सविता पुनिया, ये सब कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। उदय कोटक महिंद्रा कोटक इनका बैंकिंग और बिजनेस में बहुत ही नाम है, आप जानते होंगे, नाम तो सुने होंगे। उदय कोटक कौन हो जाएंगे? ट्रेड। राइट ऑप्शन ट्रेड इंडस्ट्रीज, व्यापार और उद्योग। पद्म भूषण से मरणोपरांत पोस्टमसली सम्मानित स्वर्गीय शिबू सोरेन, ये फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं। ये किस स्टेट की बात हो रही है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर है शिबू सोरेन, और इनका सुपुत्र जो है अभी झारखंड के करंट सीएम है। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक के पद्मश्री 2026 पुरस्कार विजेता में पुस्तक माने नामक विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क लाइब्रेरी स्थापित की। इनको किस लिए दिया गया, ये क्वेश्चन है। ये एक लाइब्रेरी बनाए हुए, कितना निःशुल्क लाइब्रेरी, और विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट देखिए, अंकेगौड़ा ने कर्नाटक में, अंकेगौड़ा ये नाम याद रखिएगा, लाइब्रेरी फ्री, माने शिक्षा से रिलेटेड ही है, फ्री लाइब्रेरी। नेक्स्ट है भगवान दास रायकर, मध्य प्रदेश से। दो लोग हैं जो अभी बताया था मैंने पारंपरिक कला के बारे में, तो उनमें से एक आता है भगवान दास का नाम, जो बुंदेली वॉर आर्ट मार्शल आर्ट करते हैं, यूपी के बुंदेली से। और एक अभी जस्ट बताया था, वो कौन है एक और आर्ट से, ये भी कमेंट में बताइएगा। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी। महाराष्ट्र के अरमिता फर्नांडिस, ये एक डॉक्टर हैं जो बताया अभी तक इन्फेंट के लिए इन्होंने, जैसे ब्लड बैंक होता है उसी तरह ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया इन्होंने। अरमिता फर्नांडिस, राइट आंसर शुड बी बी। जम्मू कश्मीर के किस पुरस्कार विजेता को साहित्य के लिए सम्मानित किया गया? लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के लिए किनको दिया गया है? बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर। तो ये सफी सुहाग एंड ब्रिजलाल भट्ट, बोथ आर, तो आंसर शुड भी क्या? जम्मू कश्मीर के ये दोनों हो जाएंगे, सफी सुहाग और ब्रिजलाल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए करंट अभी टॉपिक 2025 में आप देखे होंगे, तो क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू, ट्रू बेल्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं हर एक अपने स्लाइड में हर एक चीज में कोई भी चीज पढ़ाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जरूर ऐड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकेगौड़ा फ्रॉम कर्नाटक एस्टेब्लिश ए लार्ज फ्री पब्लिक लाइब्रेरी, और अरमिदा फर्नांडिस महाराष्ट्र वाज ऑनर्ड फॉर ट्राइबल म्यूजिक प्रोविजन। देखिए अंकेगौड़ा ये भी जस्ट बताया था कि हाँ, अंकेगौड़े जो है ये एक निःशुल्क लाइब्रेरी बना है, अंकेगौड़ा निःशुल्क लाइब्रेरी। और अरमिदा फर्नांडिस मिल्क बैंक, न कि ये ट्राइबल म्यूजिक प्रोविजन है, तो ये गलत होगा। मतलब ऑप्शन एक 21 का जो होगा ओनली वन आंसर सही होगा, मतलब 1 एंड 2 ये राइट है और ये रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ओनली 1, तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। आप सब में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिए जो आप पढ़ लीजिएगा, आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको कमेंट में, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो एक बार कमेंट भी करिएगा, मैं आपको जरूर
प्रोवाइड करवाऊंगा PDF। तो राजस्थान के भिकिया लड़किया ढिंडा किस जनजाति संगीत परंपरा से इनको क्या मिला है? पद्मश्री। राजस्थान के भिकलिया लड़किया ढिंडा, तो ये किस ट्राइब से हैं जिनको ये संगीत संगीत के फील्ड से हैं? तो ये है तरपा, यानी जनजाति संगीत क्या हो जाएगा आपका? तरपा। ऑप्शन क्या 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बने रहिए, अब ज्यादा नहीं, इस सेशन को बाइंड अप कर रहे हैं कुछ ही देर बाद। महाराष्ट्र में किस दंपति को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? दो दंपति, मतलब दो ऐसे लोग थे जिन्हें ड्यूओ में मिला था, यानी शेयर मिला था। एक है रामचंद्र गोडबोले एंड सुनीता गोडबोले। ये दोनों डॉक्टर हैं जो बहुत ही कम फीस में महाराष्ट्र की सेवा देते ही है। एक और दुआ है जो एक गायिका है, वोकलिस्ट है, वो कौन दुआ है, मतलब एक साथ मिला उनको, ये कमेंट करके बताइएगा। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका आंसर हो गया क्या 20 का? शी। केरल के किस पुरस्कार विजेता को पर्यावरण कार्य हेतु सम्मानित किया गया? आप पर्यावरण कार्य हेतु एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, बोलिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में किसको किसको मिला है, कौन से लोग के। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, देवकी अम्मा जी, केरला से हैं, तो ये पर्यावरण क्षेत्र में इनको दिया गया है, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग वेस्ट है, मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको देखा हूँ, तो इसमें मैचिंग करना है कि कौन किससे मैच करता है। तो 25 का जो है, शांति यादव कौन है? तो शांति यादव जो है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त सेवा के लिए फेमस है। जैसे गोडबोले बताया था मैंने, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एक चिकित्सा फ्री मेडिसिन देने के लिए किनको जाना जाता है? डॉक्टर शांति यादव को। तो ए का शी होगा। नेक्स्ट है हरिहर साहनी। तो हरिहर साहनी कौन है? तो इनको सिक्की घास, मतलब ये हस्तलिपि है, बनाते हैं ये हरिहर साहनी। श्रीमती रेखा दास कौन हो गए? तो ये टिकुली बनाते हैं, टिकुली समझते हैं आप, मतलब बिंदी, ये बिंदी बनाते हैं श्रीमती रेखा दास। देन लास्ट वन इज व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं श्री राम प्रसाद। हम आपको एक चीज और बता दें, ऑल आर बिलोंग्स टू बिहार। मैंने आपको बताया था बिहार से कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को। तो राइट आंसर शुड बी ए। उसका लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। शांति यादव 30 वर्षों से मुफ्त इलाज कर रहे हैं। देखें हरिहर साहनी, मैंने बताया एक सिक्की घास कला है, अंतर्राष्ट्रीय में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में, पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। रेखा दास जो बिंदी कला बनाती है, रामजी प्रसाद जो फार्मिंग करती है ऑर्गेनिक, प्रोफेसर विनय कुमार शिक्षा क्षेत्र में खासकर मैथिली और भोजपुरी को संरक्षण करने में इनका बहुत बड़ा हाथ विनय कुमार का। सुश्री फूलमती देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया इन्होंने, मतलब जो महिला गांव लोगों में देखिएगा महिला लोग बनाते हैं एक ग्रुप, उनमें मतलब खासकर इन्होंने महिलाओं के फाइनेंशियल हेल्प करने में बहुत योगदान है इनका। और नेक्स्ट वन है श्री चंदेश्वर सिंह, सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया। तो टोटल 7 लोग हैं। नेक्स्ट क्या और बात है? चलिए सेशन यही समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, और क्या इसमें और इम्प्रूव हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास सेशन को वाइंड अप करते हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ा आपको कुछ भी एंगल से अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर दे यार, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, सी यू अगेन।